शास्त्र कहते हैं कि अधिक मास की अमावस्या तिथि पर पितरों का आगमन धरती पर होता है। 3 वर्ष में एक बार अधिक मास की अमावस्या आती है, इसलिए इस दिन को शास्त्रों में बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। आज के दिन अगर पितरों के निमित्त हम दान करते हैं, तर्पण करते हैं, पितरों के श्राद्ध कर्म किए जाते हैं या पितरों को स्मरण करके सिर्फ दीप दान भी कर लेते हैं अगर आप, तो इतने मात्र से भी पितृदोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ अधिक मास की अमावस्या के बारे में। अधिक मास की अमावस्या जो कि 16 अगस्त 2023 बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से वो कार्य हैं जो अधिक मास की अमावस्या पर ज़रूर करने चाहिए और कौन से वो कार्य हैं जो आज आपको भूल से भी नहीं करने चाहिए। अमावस्या की पूजा विधि क्या है, पितरों के निमित्त आप किस प्रकार से दान और तर्पण कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी हैं। तो अच्छी लगे वीडियो तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसी के साथ कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो या कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं अमावस्या तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 15 अगस्त को दिन में ही दोपहर में 12:42 पर और समाप्त होगी 16 अगस्त को दोपहर में 3:07 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 16 अगस्त को अमावस्या तिथि है, मतलब स्नान, दान, तर्पण इत्यादि सभी कार्य 16 अगस्त 2023 बुधवार को ही किए जाएंगे। और बुधवार की अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। शास्त्रों में जब भी बुधवार की अमावस्या आती है तो उसका महत्व कई गुना बढ़कर बताया गया है। और अधिक मास की अमावस्या है, बुधवार के दिन है, तो ये अत्यंत ही श्रेष्ठ फल देने वाली है। तो बात करेंगे आज के बहुत विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले आज का स्नान दान आपको किस प्रकार से करना है, सुबह की शुरुआत किस प्रकार से करनी है, पहले ये जानते हैं। देखिए, आज सुबह जल्दी उठना चाहिए। वैसे तो हर रोज ही जल्दी उठना चाहिए, लेकिन जब कोई विशेष तिथियां होती हैं उस दिन इसकी प्राथमिकता और इसकी आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है। मतलब देखिए, अगर आप रोज जल्दी नहीं भी उठ पाते हैं तब भी जब कोई विशेष तिथि होती है, विशेषकर अमावस्या और पूर्णिमा, तो प्रयास करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। अब ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी उठ पाते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि सूर्योदय से पहले, सूर्यदेव के निकलने से पहले ज़रूर उठ जाइए। फिर उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। अच्छा, आज के जो नित्य कर्म होंगे थोड़े अलग होंगे। अमावस्या तिथि के दिन सुबह उठकर घर की साफ सफाई की जाती है। ये बात मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। ये नित्य नियम है, मतलब हर अमावस्या पर ये कार्य किए ही जाते हैं कि सुबह जल्दी उठकर और पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। अब एक और चीज़, जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि इतनी सुबह अगर हम साफ सफाई करने लग जाते हैं तो फिर स्नान के लिए देर हो जाता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसे में सबसे आवश्यक होता है कि घर में एक बार, मतलब पूरे घर में आप झाड़ू लगा लीजिए। स्वयं से झाड़ू लगाइए। बहुत से घरों में मेड आती हैं, लेकिन आज के दिन यानी कि अमावस्या तिथि के दिन या फिर प्रतिदिन भी जो सुबह की पहली झाड़ू होती है स्वयं अपने हाथों से ही लगाना चाहिए। तो उठकर अपने घर में झाड़ू लगा लीजिए, अपने रसोई से लेकर और बाहर मेन गेट तक। और हाँ, घर का जो ब्रह्म स्थान है अगर वो खाली रहता है तो उस स्थान पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल डालकर या फिर वैसे भी गीला कपड़ा करके पोछा लगा दीजिए, क्योंकि ब्रह्म स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। ब्रह्म स्थान को पितरों का और देवताओं का वास स्थान माना गया है। और अब बहुत सी भक्तों के प्रश्न आएंगे कि ब्रह्म स्थान क्या होता है। देखिए, ब्रह्म स्थान होता है आपका जो घर है, उस घर का जो सबसे बीच का स्थान होता है, सेंटर पार्ट, उसे कहा जाता है ब्रह्म स्थान। अब पहले के समय में घर में आंगन जो होता था वो बीच में ही होता था, तो वो स्थान बिल्कुल खाली होता था। बीच में तुलसी लगी होती थी या ध्वजारोपण किया जाता था। अब ऐसी व्यवस्था तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपके घर का बीच का स्थान है, मतलब ब्रह्म स्थान है, उस स्थान पर भारी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। उस स्थान को खुला रखना चाहिए और हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। तो उस स्थान को आप धो सकते हैं, चाहे तो पोछा लगा सकते हैं। और इसी के साथ घर का मुख्य द्वार,
घर का मुख्य द्वार प्रतिदिन अच्छे से साफ सुथरा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। आज तो विशेष रूप से साफ सफाई होगी घर के मुख्य द्वार की, तो घर के मुख्य द्वार पर आप अच्छे से झाड़ू लगा दीजिए और जल का छींटा दे सकते हैं, चाहे तो पानी से अच्छे से धो सकते हैं, जैसी भी आपके यहाँ व्यवस्था है। इसके बाद आप स्नान कर लीजिए और हाँ, स्नान के जल में गंगा जल मिलाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आज के दिन गंगा में स्नान करने का महत्व बताया गया है। तो गंगा में जाना, पवित्र नदी में जाना सबके बस का नहीं हो पाता है, सबसे संभव भी नहीं हो पाता। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अपने घर में भी सबसे पहले पात्र में गंगा जल डाल दीजिए, फिर शुद्ध जल से उसे भर दीजिए और माँ गंगा का ध्यान करते हुए, उनका नाम जप करते हुए स्नान कर लीजिए। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल जरूर दीजिए। अमावस्या तिथि पर सूर्य को जल देना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पितरों की आत्माएं सूर्य में ही विलीन हो जाती हैं। इसलिए पहले सूर्यदेव को जल दे दीजिए और इसके बाद अपने घर के मंदिर में पूजा कीजिए। तो घर के मंदिर में जो प्रतिदिन की आपकी पूजा है, पूजा कर लीजिए। अब आज के दिन विशेष रूप से पूजा किस देवी देवता की जाती है? देखिए, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है, तो पितरों की विशेष पूजा की जाती है। इसके अलावा अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो भी हम पितरों को अर्पण करते हैं वो सब भगवान विष्णु के द्वारा ही पितरों को प्राप्त होता है। इसलिए विशेष पूजा जो होती है भगवान विष्णु की जाती है। शिवलिंग का अभिषेक आज जरूर करना चाहिए, दूध से या फिर जल से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और अमावस्या की तिथि माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए आज माँ लक्ष्मी की भी विशेष आराधना की जाती है। तो ये देवी देवता जिनकी पूजा आज जरूर करनी चाहिए। तो अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार पंचोपचार विधि से या फिर षोडशोपचार विधि से सभी देवी देवताओं की पूजा कर लीजिए। इसके बाद आज आपको दान अवश्य करना है। तो दान किन चीज़ों का आज किया जाता है? देखिए, आज के दिन वैसे तो आप किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं, अधिक मास है तो, लेकिन विशेष रूप से और सबके लिए जो आवश्यक दान बताया गया है वो है सीधा का दान करना, मतलब भोजन की कच्ची सामग्री किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को दान करना। अब देखिए, पहले के समय में क्या होता था, ब्राह्मण को घर बुलाकर अमावस्या और पूर्णिमा तिथि के दिन पूरे श्रद्धा भाव से घर में खीर, पूड़ी इत्यादि बनाकर और भोजन कराया जाता था, दक्षिणा दिया जाता था। तो ये परिवार में, लगभग हर परिवार में एक नियम की तरह चलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाता है, मतलब किसी भी परिवार में इस प्रकार की परंपराएं अब उतनी ज़्यादा नहीं बची हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो इस प्रकार के नियम का पालन करते हैं। तो अगर आप किसी ब्राह्मण को घर पर बुलाकर भोजन नहीं करा पाते हैं तो किसी ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकालकर दान कीजिए। दान कितना कर सकते हैं ये आपकी पूरी तरह से अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। एक जो मिनिमम दान बताया गया है, कम से कम वो किसी एक व्यक्ति के भोजन की सामग्री अवश्य होनी चाहिए, मतलब आटा, दाल, सब्जी, चावल। और हाँ, जब हम सीधा दान करते हैं तो इसमें नमक का भी दान किया जाता है और हल्दी का भी दान किया जाता है। तो हल्दी, नमक और बाकी जो भोजन की सामग्री आप देते हैं और इसी के साथ दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे। तो ये आपकी अपनी इच्छा है, आप जितना चाहे पैसे रख सकते हैं। तो स्नान करने के बाद, पूजा करने के बाद अपनी इच्छा के अनुसार दान की सामग्री निकाल दीजिए और ये दान की सामग्री आप किसी ब्राह्मण को, किसी मंदिर में या फिर किसी ज़रूरतमंद को, जिसे सच में ज़रूरत हो, ऐसे व्यक्ति को भी दान दे सकते हैं। वैसे आज के दिन जो दान किया जाता है किसी ब्राह्मण को करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, बाकी आपकी अपनी इच्छा। तो दान की सामग्री निकालकर आप रख सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं। इससे पहले पीपल की पूजा कर लीजिए। घर के आसपास कहीं भी पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाकर जल अर्पित अवश्य कीजिए। मतलब एक पात्र में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, थोड़ा गंगा जल डालना है, जल से इस पात्र को भर दीजिए, इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दीजिए और इसी में सफ़ेद या पीले रंग का पुष्प डालकर पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए। धूप दीप प्रज्वलित कीजिए और विधि विधान से पीपल की पूजा करके लक्ष्मी नारायण का ध्यान कीजिए, अपने पितरों का ध्यान कीजिए। आज के दिन अपने पितरों का स्मरण पीपल के वृक्ष के नीचे अगर आप कर लेते हैं, उनसे अपने मन की बात कह देते हैं, सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करके क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं, तो विश्वास कीजिए बड़े से बड़े पितृदोष से आपको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन ये नियम पूर्वक हर अमावस्या पर करना चाहिए। और हाँ, जब आप अपने पितरों से क्षमा मांग रहे हैं तो सच में आपके अंदर वो भाव भी होना चाहिए, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। मन से ऐसी प्रार्थना कीजिए कि जाने अनजाने हमसे बहुत सी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हमारे पितरों को कष्ट होता है। तो उन सभी कष्टों के लिए, अपनी सभी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए दोनों हाथ जोड़कर और उनका ध्यान करके अपनी परेशानियां उनसे कहिए, अपनी कामना उनसे कहिए। निश्चित ही आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। पितृदोष की वजह से अगर आपके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, विवाह नहीं हो पाता, संतान की प्राप्ति में बाधा है, आप कर्ज से परेशान हैं, हर वक्त आपके घर में कोई न कोई बीमार रहता है, इस तरह की परेशानी अगर आपके जीवन में है, कोई भी कार्य आपका बन नहीं पाता है, समाज में, परिवार में, हर जगह आपको बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में अमावस्या तिथि के दिन चौमुखा दीपक अपने पितरों के निमित्त प्रज्वलित कीजिए।
दीपक आप चाहें तो आटे का भी ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं। और इस दीपक में लंबी वाली 2 बातियां क्रिस क्रॉस करके डाल दीजिए। और इस दीपक में आपको या तो तिल का तेल प्रयोग करना है या फिर आप चाहें तो सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। शाम के समय संध्या काल में सूर्यास्त के समय आपको ये दीप प्रज्वलित करना है और दीपक को चारों तरफ से प्रज्वलित कर दीजिए। फिर इसमें आपको थोड़े से काले तिल डालने हैं। और अब अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने पितरों का सच्चे मन से ध्यान कीजिए, फिर उनसे प्रार्थना कीजिए। आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, अपनी सारी परेशानियां अपने पितरों से कह दीजिए और इसके बाद जाने अनजाने में की गई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और हाँ, इसी के साथ एक और कार्य आपको करना है। आपको क्या करना है, जिस स्थान पर आप दीप दान कर रहे हैं, मतलब जिस पीपल के वृक्ष के नीचे आप पूजा कर रहे हैं, उस पीपल के वृक्ष के नीचे देखिए, अगर 5 पत्ते पीपल के गिरे हुए आपको मिल जाते हैं साफ सुथरे, तो हर पत्ते पर एक मिठाई रखिए। 5 प्रकार की मिठाइयाँ रखकर आपको पीपल के पत्ते पर और पीपल के वृक्ष के नीचे अपने पितरों का ध्यान करते हुए उन्हें अर्पित करना है। अब देखिए, 5 प्रकार की मिठाई मतलब एक एक मिठाई अलग अलग, हर पत्ते पर अलग मिठाई होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे आप? देखिए, वैसे आप चाहें तो बाजार से, मिठाई की दुकान से अलग अलग मिठाइयाँ भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है तो घर में मिश्री है, बताशा है, शक्कर है, चीनी है, ये सब चीज़ें और गुड़ है। इस तरह से हर पत्ते पर अलग अलग चीज रखकर भी आप अर्पित कर सकते हैं। मतलब 5 पत्तों पर अलग मिठाई होनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिए। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमारे पास पीपल का पत्ता वहां पर गिरा हुआ ना मिले तो क्या करें? तब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? देखिए, मिल जाते हैं कागज के या फिर पत्ते के जो दोने होते हैं, जिस पर कि अक्सर प्रसाद वगैरह मिलता है मंदिरों में, उसी पत्ते या दोने को लेकर उसमें भी आप चाहें तो अलग अलग पत्ते पर अलग अलग दोने में आप मिठाइयाँ या फिर मिश्री, गुड़ इत्यादि जो आपके पास उपलब्ध है 5 जगह रख सकते हैं। इसके बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए कि आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना स्वीकार करें, भूल चूक क्षमा करें। ये नियम आपको प्रति अमावस्या करना है, मतलब हर अमावस्या पर करना है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने कर लिया आपका काम हो जाएगा, इतना आसान नहीं होता है। समझा कीजिए चीजों को। अगर आप लोग पितृदोष से परेशान हैं तो ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि 1-2 अमावस्या में या 1-2 शनिवार में आपके पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। इतना आसान नहीं होता है। एक बार को देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, पितृ इतनी आसानी से और इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। तो ऐसे में आपको नियमित तौर पर हर अमावस्या पर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हर अमावस्या पर पीपल के नीचे चौमुखा दीपक इसी प्रकार से जो मैंने आपको बताया प्रज्वलित कीजिए और इसी के साथ 5 प्रकार की मिठाई आपको प्रति अमावस्या अर्पित करनी है। तो ये 2 कार्य आपको प्रति अमावस्या करना है। और अब आपका प्रश्न होता है कि कब तक करना है? देखिए, वैसे तो आपको हमेशा ही करना चाहिए। जैसे कि आप अपने लिए खाना पानी की व्यवस्था करते हैं, क्या हर अमावस्या पर या हर शनिवार को अपने पितरों के लिए इतना भी नहीं कर सकते? जिनकी वजह से आपका वजूद है इस जहां में, क्या उनके लिए इतना भी करना आप आवश्यक नहीं समझते? अगर आप इतना भी नहीं करेंगे तो फिर परेशानियां कैसे टलेंगी? देखिए, समझिए इस चीज को। अगर आप पितृदोषों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हर अमावस्या पर आपको पितरों के निमित्त दान भी करना चाहिए और कोशिश कीजिए तर्पण कर सकें अगर तो, नहीं तो ये 2 उपाय तो जरूर कीजिए। और हाँ, कम से कम 11 अमावस्या आप कीजिए। निश्चित तौर पर आपके जीवन में परिवर्तन होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन 11 अमावस्या करने के बाद भी आप नियमित तौर पर इस उपाय को अपने जीवन में, अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए कि हर अमावस्या पर पीपल की पूजा करनी है। पीपल में अपने पितरों का ध्यान करके उनके निमित्त आपको दीपदान और मिठाई का दान जरूर करना है। ये नियम से कीजिए। परिवर्तन आप ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी देखने को मिलेगा। तो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। और हाँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? वो किस प्रकार से इस उपाय को कर सकते हैं? देखिए, ये जो मैंने आपको उपाय बताया, ये उपाय अपने घर के आसपास कहीं पर शिव मंदिर है तो आप वहां भी जाकर कर सकते हैं। अगर पीपल का वृक्ष नहीं है तो ऐसे में शिव मंदिर में भी आप ये उपाय कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, शिवालय जब आप जाते हैं तो पहले शिव जी का विधिवत अभिषेक कर लीजिए, पूजन कर लीजिए, फिर अपने पितरों का ध्यान करके वहीं पर मंदिर में ही एक साइड में आप ये उपाय कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप परेशानी में हैं तो विश्वास से इस उपाय को कीजिए, तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।